प्रेज़ द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की सभी जन आनंदित है और परमेश्वर आप सबको बहुतायत से आशीष दे, बरकत दे। जो हमारे YouTube चैनल को लाइक और शेयर करते हैं, कमेंट करते हैं, परमेश्वर आप सबको बड़ी आशीष और बरकत दे। आज का जो हम जो टॉपिक देख रहे हैं, मेहनती लोग। मेहनती लोगों को परमेश्वर पसंद करता है। मेहनती लोगों को परमेश्वर चाहता है कि वो परमेश्वर का काम करे। परमेश्वर लोगों को पसंद करता है, परमेश्वर आपको पसंद करता है, इसलिए परमेश्वर ने आपको यहाँ पर बुलाया। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि आप भी परमेश्वर का वचन के अनुसार काम करें। हालेलुया। लिखा है यहाँ पे, हम आज की कलाम से हम सीख रहे हैं और जान रहे हैं कि रूत की किताब जो थी एक गरीब और दुखी परिवार के, एक दूसरे देश से मोआब से फिर से वो वापसी रूत मोआब से थी और वो इजराइल में आई, बेथलेहम में आई। तो याद रखिए, ये कहानी आपसे मैं पहले भी शेयर कर चुका हूँ और ये कहानी इस रीति से कि वो सास और बहू की एक प्यार को मैंने बताया था, कैसे टाइप का प्यार एक सहेली के समान था। एक सास और बहू का रिश्ता नहीं, बल्कि किसका रिश्ता था? दोनों का एक सहेली के समान रिश्ता था। ये एक दूसरे का आदर करती थी, ये एक दूसरे की इज्जत करती थी, ये एक दूसरे का दुख समझती थी, ये एक दूसरे के बारे में समझती थी और एक दूसरे का गहरा रिश्ता था। हालेलुया। लेकिन जब ये अपने देश में आई, याद रखिए, जब अपने देश में आते हैं तो बहुत सारे लोग अपनी अपनी बड़ाई करते हैं, अपनी बड़ाई करते हैं कि मेरे देश में ऐसी जगह है, ऐसा स्थान है कि किसी भी चीज की कमी नहीं है, किसी भी चीज की घटी नहीं है। लेकिन ये कहानी इस रीति से है कि वहां पे जब मोआब में ये रह रही थी नोमी अपने बच्चों के साथ, बहुओं के साथ, तो जानते नोमी का पति खत्म हो गया और उसके बाद नोमी के दोनों बेटे खत्म हो गए। तो याद रखिए, उनकी आशा जाती रही, उनकी उम्मीदें जाती रही। रूत एक ऐसी औरत थी जो नाउमीदी में भी उम्मीद परमेश्वर उसके जुगाई। हालेलुया। उसकी जिंदगी में आज आपका कोई काम सफल नहीं हो रहा है, आज आपकी उम्मीदें खत्म हो गई है, आज आपकी उम्मीदें नाकाम हो चुकी है, आज आप उस उम्मीद को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, आज उस उम्मीद को आप सोचते हैं कि ये सफल कैसे होगी, कैसे कामयाब होगी। आप सोचते हैं जो मेरी इच्छाएं थी, रूत ने सोचा था कि मेरा अच्छा पति होगा, रूत ने सोचा था मेरा अच्छा कामकाज होगा, रूत ने सोचा था मैं एक ऊंचे लेवल पर एक आनंद के साथ अपने परिवार के साथ मैं रानी बनकर के रहूंगी, खुशी के साथ रहूंगी। लेकिन एक ऐसा समय आ गया कि उस समय में क्या हुआ कि उसका पति मर गया। हालेलुया। ऐसा समय आया कि उसकी उम्मीदें खत्म हो गई, उसकी उम्मीदें खत्म हो गई और उसका दिल बहुत रोने लगा, उसका दिल बहुत दुखी होने लगा। ऐसा समय आया कि उसका पति भी, ससुर भी और उसका देवर भी सब चले गए और दो रह गई है, वो रूत और नोमी रह गई है, सास और बहू रह गई है। और जब सास और बहू हर की बातें करती हुई, सास ने कभी घमंड की बात नहीं की, सास ने कभी भी घमंड की बातें नहीं की कि मेरे देश में चल, तुझे बहुत कुछ मिलेगा, बहुत धन है, बहुत सारे खेत है। लेकिन याद रखिए, उसने कुछ नहीं बोला, बल्कि अपनी सास ने कहा बहू से, तो अपने गांव में, अपने शहर में चली जा, दूसरी शादी कर लेना। लेकिन याद रखिए, रूत ने फैसला लिया था, हमने जाना कि तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। हालेलुया। लेकिन याद रखिए, रूत जानती थी, रूत के बारे में मैंने बताया, जब वो खेतों में को आ रही थी तो उसी टाइम उसने फैसला ले लिया था कि मैं क्या बनूंगी, मेहनती बनूंगी, मैंने क्या करनी है, मेहनत करनी है। हालेलुया। आजकल जो हम देखते हैं, जवानों को देखते हैं, रूत एक जवान औरत थी। याद रखे, रूत कैसी औरत थी? जवान औरत थी। बहुत सारी बहनें सोचती हैं, मैं चर्च में क्यों काम करूं, मैं सेवा क्यों करूं, मैं काम करने क्यों जाऊं। बहुत सारे भाई सोचते हैं, बहुत सारी बहनें सोचती हैं। आज का वचन उन लोगों के लिए है जो परमेश्वर के वचन को मानते हैं। हालेलुया। रूत एक नम्र और दीन थी, रूत एक परमेश्वर का भय मानने वाली थी और रूत
के बारे में हमने जाना वो मेहनती भी थी। हालेलुया। रूत के बारे में हम जानते हैं उसके घर में कुछ भी नहीं था। रूत के घर में जब जाकर के देखा उसका घर कोई सुंदर नहीं था। बेतलेहम में जब आई उसके पास कुछ भी नहीं था। जब बेतलेहम में आई तो वो खाली आई थी, याद रखे। और जब आई थी तो याद रखे नोमी ने भी उससे काम करने के लिए नहीं बोला कि नोमी ने उसे ये बोल दिया कि काम करना शुरू कर दे। नोमी ने उसे नहीं बोला, लेकिन याद रखे रूत जानती थी जो मेहनती है वो मेहनत करने वाला कभी भी शांत नहीं रह सकता। मेहनत करने वाला कभी भी घर में बैठ करके रह नहीं सकता। याद रखे परमेश्वर किन लोगों को पसंद करता है? मेहनती लोगों को क्या करता है? पसंद करता है। याद रखे मेहनती लोग अगर आप हैं तो आपको परमेश्वर पसंद करता है। हालेलुया। आप चल के आए हैं, आपने कर्म किया है। कर्म के बगैर विश्वास भी क्या है? अधूरा है। कर्म के बगैर विश्वास भी मरा हुआ है। आप यहाँ पे चल के आए तो आपने कर्म किया है, और आप यहाँ पे चल के आए हैं तो परमेश्वर ने आपकी जिंदगी में बड़ा काम किया है। परमेश्वर ने बड़े चमत्कार किए गए हैं। हालेलुया। अगर रूत सोचती मैं बैठी रहूं, अगर आप सोचते मैं बैठे रहूं, तो आपकी जिंदगी में वो चमत्कार होने वाले नहीं थे। वो रूत सोचती कि मैं यहीं पे घर में बैठी रहूं, एक कोने में बैठी रहूं, और एक कोने में बैठ करके साथ बैठी रहूं और रोती रहूं, चिल्लाती रहूं और पुकारती रहूं। लेकिन याद रखे वो ब्लेस नहीं हो सकती थी, वो आशीष नहीं पा सकती थी। रूत ने फैसला लिया कि मैं क्या करूंगी? मेहनत करूंगी। हालेलुया। अगर आज आप फैसला लेते कि मैं मेहनत करूंगा, मैं मेहनत करूंगी, तो परमेश्वर आपको आशीष देने जा रहा है। हालेलुया। आप ही वो आशीष के पाने वाले पहले लोग होंगे। परमेश्वर आपको देख रहा है। हालेलुया। कि मैं परमेश्वर के भवन में सेवा करूंगी, मैं परमेश्वर के घर में काम करूंगी, मैं अपने घर में भी काम करूंगी। अगर आप मेहनत करने वाले हैं तो परमेश्वर आपको पसंद कर रहा है। हालेलुया। लिखा है रूत ने फैसला लिया। रूत एक जवान औरत थी। याद रखे आजकल के जवान लड़के या लड़की अपने घर में बैठी रहती है और माँ बाप सोचते रहते हैं कब काम करने लगेगा, कब आलसी बने बैठे रहते हैं। मैं एक बात आपके सामने रखने लगा हूँ। एक लड़का था और वो लड़का की कहानी है इस रीति से। वो लड़का क्या करता था? वो हर किसी के साइकिल पर बैठ करके जाता था। हर रोज वो किसी के साइकिल पर बैठ कर चला जाता था। सब सोचते थे और वो बोलता था कि मुझे साइकिल चलानी नहीं आती। याद रखे वो जवान हो गया, बचपन से लेकर के उसने साइकिल नहीं सीखी। क्यों नहीं सीखी? क्योंकि वो आलसी बना रहा। आलसी आदमी कामयाब नहीं हो सकता। इसलिए आज परमेश्वर चाहता है कि काम करें, आप आलसी बनकर के ना बैठे रहे। आप वो परमेश्वर पसंद करता है और परमेश्वर चाहता है कि आप काम करें। वो आलसी बनकर के बैठा रहता था और वो किसी के साइकिल पर बैठ जाता था। जब भी उसे जाना होता था तो लोग बोलते थे भाई तू खुद क्यों नहीं साइकिल सीख लेता था। एक दिन एक भाई ने पूछा उससे साइकिल क्यों नहीं सीख लेता? वो कहने लगा मैं साइकिल इसलिए नहीं सीखता क्योंकि मुझे चलाने नहीं आती, और दूसरी बात मैं चाहता हूँ कि लोग ही मुझे उठा करके लेकर के चले। वो चाहता था कि मैं खुद मेहनत ना करूं। वो आलसी बना रहता था। लेकिन याद रखिए उसने बहुत लोगों के झिड़के सहने पड़ते थे, कई लोग उसको डांट देते थे। इसलिए आप क्या बने? आप डांट खाने वाले ना बने, आप मेहनत करने वाले लोग बने। हालेलुया। रूत एक मेहनत करने वाली थी। रूत ने फैसला लिया कि मैं अपने घर में बैठी नहीं रहूंगी, और वो कई खेतों में एक जवान थी। हमने जाना कि वो एक जवान कन्या थी। याद रखें लिखा है वचन के बारे में, अभी हमने जाना वो एक जवान थी और वहां पे खेतों में काम करने के लिए बैल चुगने के लिए चली गई। हालेलुया। रूत कोई बूढ़ी नहीं हो चुकी थी, रूत कोई कमजोर नहीं थी, लेकिन रूत जवान थी। याद रखे। और रूत ने फैसला लिया कि मैं मेहनत करूंगी, और रूत गई खेत में और जाते ही बैल चुगने लगी। परमेश्वर ने उसको पसंद किया और परमेश्वर ने उसको धनवान बना दिया। हालेलुया। हालेलुया। यूसुफ तो हम जानते हैं यूसुफ क्या करता था? मेहनत करता था। यूसुफ को परमेश्वर ने पसंद किया और यूसुफ को एक प्रधानमंत्री, एक राजा बना दिया। हालेलुया। यूसुफ का विरोध तो किया गया, यूसुफ के ऊपर डांट तो बहुत पड़ी, लेकिन यूसुफ क्या बन गया? एक धनवान आदमी बन गया। जबकि वो यूसुफ कैसा आदमी था? अपने माँ बाप का कहना मानने वाला आदमी था, और यूसुफ काम करने वाला आदमी था। यूसुफ अपनी भेड़ बकरियों को चलाने वाला आदमी था, और याद रखिए वो एक राजा बन गया। हालेलुया।
हम जानते हैं। दूसरी बात दाऊद के बारे में आप सभी जन जानते हैं। दाऊद क्या करता था, अपनी भेड़ बकरियों को चराता था, और जब भेड़ बकरियों को चराता था तो परमेश्वर ने उसको पसंद किया। याद रखे, उसको गांव के लोग पसंद नहीं करते थे। आपका पति मर गया है, पत्नी चोट पत्नी नहीं है, लेकिन याद रखे आपको कोई पसंद करता है या नहीं करता है, लेकिन याद रखे आपको परमेश्वर पसंद करता है। हालेलुया। आप लोग हैं, आप अगर मेहनत कर रहे हैं, परमेश्वर चाहता है कि आप मेहनत करें। कोई बात नहीं, आपका कुछ नुकसान हो गया तो उस नुकसान की तरफ ना देखें, आप नुकसान की तरफ ना देखें, क्योंकि परमेश्वर आपको पसंद करता है और परमेश्वर चाहता है कि आप मेहनत करें। परमेश्वर आपको आगे लेके जाएगा। हालेलुया। ऐसे तक लेके आया, आगे भी आपको लेकर के जाएगा। वो परमेश्वर आपको कामयाब बनाएगा, परमेश्वर आपको ऊंचा उठाएगा। हालेलुया। आज आपकी उम्मीद खत्म हो गई है। दाऊद सोचता था मेरी उम्मीद खत्म हो गई है। दाऊद सोचता था मैं जंगलों में भागता रहता हूँ, मैं एक लड़का हूँ, और वो भागता रहा, बहुत समय बीत गया, लेकिन उसने परमेश्वर का भय माना, उसने मेहनत की, एक दिन उसको राजा बना दिया। हालेलुया। गिदोन एक दिन खेतों में काम कर रहा था। गिदोन नाम का एक आदमी है बाइबल के अंदर, वो न्यायों की किताब में है। जब वो खेतों में काम कर रहा था, वो वहां पे बहुत लोग आकर के सताते थे। वहां पे आकर के बिगानी ऐसे अलग अलग लोग, देशों के लोग आकर के उसके ऊपर अत्याचार करते थे, लेकिन याद रखे उसने फैसला लिया कि मैं भी मेहनत करूंगा। गिदोन के अंदर परमेश्वर ने देखा कि इसके अंदर मेहनत करने की लगन है, तो परमेश्वर का सरदूत उसके पास आ गया, परमेश्वर ने उसको पसंद किया। याद रखे, और गिदोन के जरिए परमेश्वर ने उनकी जीत हासिल कराई। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि आप मेहनती बनो। परमेश्वर ने, और मूसा के बारे में हम जानते हैं, मूसा भेड़ बकरियां चराने लगा, तो याद रखे परमेश्वर ने उसको दर्शन दे दिया। याद रखे, मूसा भेड़ बकरियां चरा रहा था और वो मेहनत कर रहा था। जब वो मेहनत कर रहा था, भेड़ बकरियां चराता था, तो परमेश्वर ने उसके सामने आ गया। हालेलुया। परमेश्वर आपके सामने आ जाएगा। अगर आप मेहनत करने वाले हैं तो परमेश्वर आपको जीत दिलाएगा, परमेश्वर आपको विजय दिलाएगा, परमेश्वर आपको कामयाबी दिलाएगा। परमेश्वर मेहनती लोगों को पसंद करता है, परमेश्वर आपको पसंद कर रहा है। हालेलुया। बहुत सारे लोग हो सकते हैं बाइबल के अंदर जो मेहनत करते थे। अगर आप भी मेहनत करते हैं तो लिखा है मेहनती आदमी, लिखा है वचन में, हम जानेंगे नीति वचन 12:24 में लिखा हुआ है। अगर किसको मिला जल्दी से पढ़ देंगे। लिखा है कामकाजी लोग प्रभुता करते हैं, परंतु आलसी बेगारी में पकड़े जाते हैं। याद रखे, कामकाजी लोग क्या करेंगे? प्रभुता करेंगे। याद रखे, उसके गरीबी पैरों के नीचे होगी, बीमारी उसके पैरों के नीचे होगी, दुख उनके पैरों के नीचे होगा, कठिनाई उनके पैरों के नीचे होगी। कोई कर्जा नहीं रहेगा, कोई परेशानी नहीं रहेगी, कोई दुख नहीं रहेगा। याद रखे, वो प्रभुता करेगा। हालेलुया। जिस समस्या से आप डरे हुए हैं, जिस बीमारी से आप डरे हुए हैं, जिस तकलीफ से आप डरे हुए हैं, जिस दुष्ट आत्मा से आप डरे हुए हैं, आप प्रभुता करोगे। हालेलुया। लिखा है मेहनती आदमी क्या करेंगे? प्रभुता करेंगे। आप उनके प्रभु बन जाएंगे। गरीबी कहेगी तू मेरा प्रभु है, रोग कहेगा तू मेरा प्रभु है। मैंने बात बताई थी, एक लड़का चर्च में हर बार आता था, लेकिन एक दिन शैतान के सामने लेके खड़ा हो गया, कहने लगा तू ही मेरा क्या है? प्रभु है। तू जीत गया, और शैतान ने कहा मैं हार गया। हालेलुया। आप एक दिन प्रभु बन जाओगे उसके, आप जीत जाओगे, आप उसके ऊपर प्रभुता करोगे, बीमारियों के ऊपर, रोगों के ऊपर, समस्याओं के ऊपर, आप मेहनती आदमी होने के कारण। हालेलुया। लिखा है अगर आप मेहनत नहीं करोगे, अगर काम काज नहीं करोगे, तो लिखा है तो क्या आ जाएगी? गरीबी आ जाएगी। हालेलुया। क्या आ जाएगी? गरीबी आ जाएगी, परेशानी आ जाएगी। इसलिए मेहनत करनी बहुत जरूरी है। हालेलुया। वचन में हम देखेंगे अगला वचन जो उत्पत्ति की किताब में हम जानते हैं, परमेश्वर ने मेहनत की, परमेश्वर ने भी क्या किया? 6 दिन क्या किया था? काम काज का किया था। क्या किया था? पढ़ेंगे जल्दी से। परमेश्वर ने
और परमेश्वर ने अपना काम काज जिसे वह करता था 7वें दिन समाप्त किया। 7वें दिन परमेश्वर ने भी क्या किया था? काम काज किया है। परमेश्वर भी क्या है? मेहनती है, और आज भी मेहनत कर रहा है। आज भी लोगों को चंगाई देने के लिए मेहनत कर रहा है। आज भी वो अपना काम को रोके हुए नहीं है, आज भी वो अपना काम कर रहा है। हालेलुया। परमेश्वर किन लोगों को पसंद करता है? मेहनती लोगों को पसंद करता है। यहाँ पे हम जानते हैं परमेश्वर ने भी 6 दिन काम काज किया और 7वां दिन परमेश्वर ने विश्राम किया। परमेश्वर ने भी काम किया है, 6 दिन के अंदर सब कुछ बनाया। आपके बारे में भी परमेश्वर चाहता है कि आप 6 दिन के अंदर सारा काम निपटाए और 7वां दिन संडे का दिन परमेश्वर के चरणों में आए, परमेश्वर के भवन में आए। हालेलुया, हालेलुया। लिखा है वचन में, हम जानेंगे वचन संहिता की किताब 128 का 2, नीचे कमाई का फल कौन पाएगा? पढ़े। और अपनी कमाई को नीचे खाने पाएगा, तू धन्य होगा और तेरा भला होगा। हालेलुया। अगर जो परमेश्वर का भय मानता है वो क्या करने पाएगा? वो बीमारी से बच जाएगा, रोग से बच जाएगा, दुखों से बच जाएगा। याद रखिए, जो लोग मेहनत करते हैं वो ज्यादा बीमार नहीं होते, वो ज्यादा बीमार नहीं होंगे, क्योंकि वो मेहनत करने वाले हैं। और मेहनती लोगों को परमेश्वर पसंद करता है। इसलिए लिखा है वो नीचे ही क्या करने पाएगा? क्या लिखा हुआ है? अपनी कमाई को खाने पाएगा। उसकी कमाई कोई दूसरा नहीं खाएगा, उसकी कमाई डॉक्टर नहीं खाएगा, उसकी कमाई को कोई वैद्य या कोई भी इधर उधर कोई भी उनकी दवाइयों पे पैसा या इधर उधर कहीं पे भी उनका पैसा व्यर्थ नहीं जाएगा। लिखा है मेहनती अगर आप है तो आप नीचे अपनी कमाई का फल खाने पाओगे। आपकी मेहनत को कोई भी छीन नहीं पाएगा, आपकी मेहनत को। याद रखिए, मैंने कुछ दिन पहले बताया था, इजराइलियों ने 430 साल के आसपास मेहनत की, लेकिन जब वो निकले तो याद रखे एक कुछ समय के लिए तो उनको लगा कि हमारी मेहनत बेकार गई। कुछ समय के लिए उनको लगा कि अब हमारा क्या होगा, हम तो गुलाम बन करके रह गए। लेकिन याद रखे, कुछ समय ऐसा आया तो वो इजराइली खाली नहीं निकले, वहां से सोना और चांदी बहुत सारा धन लेकर के निकले। याद रखे, आपको उस मेहनत के बदले, अगर आप मेहनती हैं तो परमेश्वर के बदले बहुत ज्यादा आपको धन देगा। अभी आपने वचन सुना कि आप प्रभुता करने पाओगे। हालेलुया। आप प्रभु बन जाओगे, आप प्रभुता करोगे, आप जीत हासिल कर जाओगे, गरीबी पर जीत हासिल कर जाओगे, मौत पर जीत हासिल कर पाओगे, दुष्ट आत्मा पर जीत हासिल कर पाओगे, गरीबी पर जीत हासिल कर पाओगे, कमजोरी पर जीत हासिल कर पाओगे, टेंशनों पर जीत हासिल कर पाओगे। आप जीत जाओगे यीशु के नाम से। हालेलुया।